Hello students, welcome to Dikti Visual School Digital Classroom. Hope you all are fine. Today we are learning here Science of Class 3 and our chapter is Chapter 5 Plant Life. So students, let's begin with the chapter. Plant life. Plants are the source of food for all living things. Plants क्या है? Plant source of food है किसका? Living things का. ओके दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो कहाँ पे दिखाई देता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में हर एक जगह पे प्लांट्स दिखाई देता है. जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी द प्लांट हैज़ गॉट डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. जैसे ह्यूमन बॉडी का बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, वैसे भी प्लांट्स का भी डिफरेंट फंक्शंस है. And these topics are follow in this chapter. First is parts of plant. So a plant has two main parts. प्लांट्स का कितना पार्ट्स है? दो मेन पार्ट है. क्या क्या है? एक है रूट और एक है शूट. रूट कौन सा है? द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. जो प्लांट ग्राउंड के अंदर चला जाता है, प्लांट नहीं जाता, प्लांट का जो पार्ट ग्राउंड के अंदर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूट. एंड द पार्ट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट. और जो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, जो हम लोगों को दिखाई देता है, वो पार्ट को क्या बोलते हैं? शूट. ए शूट कंटेन्स ऑफ स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो शूट में क्या क्या दिखाई देता है? शूट में स्टेम होता है, लीव्स होता है, बर्ड मतलब कली होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है. नाउ डिस्कस अबाउट द रूट. सो व्हाट इज रूट? Which part below the ground? This is called root. Root is the part of plant which remains under the ground. जो ground के नीचे रहता है, जो हम लोगों को खुली आँख से दिखाई नहीं देता है, वो part को क्या बोलते हैं? वो part को बोला जाता है root. Plants have two types of root. देखो यहाँ पे लिखा है tap root, fibrous root. तो ये किसका टाइप है? रूट का टाइप है. क्या क्या टाइप है? टैप रूट, फाइब्रस रूट. अब देखो टैप रूट क्या है? Some plants have the long, thick main root that grows from the base of the stem. Many small roots grow from the main root. This type of roots are called taproot. तो टैप रूट क्या है? कुछ कुछ प्लांट्स का क्या होता है? एक मेन रूट होता है जो कि बहुत ही लंबा और थिक होता है, मतलब मोटा सा होता है. और वो कहाँ से ग्रो करता है? वो स्टेम के बेस से ग्रो करते हैं. और वही मेन रूट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स होते हैं. ऐसे रूट्स को बोला जाता है टैप रूट्स. कौन कौन से प्लांट्स में ऐसे रूट्स होते हैं? प्लांट्स सच एज बीन, मस्टर्ड, हिबिस्कस हैव टैप रूट्स. तो ये सारे प्लांट्स में टैप रूट होता है. अब देखो फाइब्रस रूट क्या है? फाइब्रस रूट है some plants like grass, wheat, rice and onion do not have one main root. टैप रूट का क्या था? एक ही मेन रूट था. बट फाइब्रस रूट का कोई मेन रूट नहीं होता, एक मेन रूट नहीं होता है. दे हैव मेनी थिन एंड द बुशी रूट्स. और फाइब्रस रूट का क्या है? बहुत सारे पतले से रूट्स है. ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. टैप रूट का क्या था? टैप रूट का था बेस ऑफ द स्टेम. टैप रूट कहाँ पे था? स्टेम के बेस में था. और फाइब्रस रूट कहाँ पे है? स्टेम के एकदम एंड पे. These thin and bushy roots together are called fibrous root. तो ये thin और bushy roots को क्या बोला जाता है? fibrous root. These roots spread in all direction. ये बहुत मतलब चारों ओर ये फैल जाता है. Next is functions of the root. आप देखो root का function क्या है? Roots helps the plant to stay fixed in the soil. Roots क्या करते हैं? कोई भी plant को soil में fixed कर रखते हैं, मतलब लूज होने नहीं देते. They absorb water and minerals from the soil which are used to plant for making food. और क्या करते हैं? सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि क्या कर सकते हैं? ताकि प्लांट अपना जो फूड है वो अच्छे से बना सके. सम प्लांट स्टोर द फूड इन देयर रूट. कुछ कुछ प्लांट क्या करते हैं? अपने रूट में फूड को स्टोर करते हैं. वी ईट सम.
हम ऐसे बहुत सारे रूट्स खाते हैं। एग्जाम्पल्स आर कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन सा है जो रूट हम लोग खाते हैं? कैरेट, रेडिश, ये सब, और स्वीट पोटैटो, ये सब रूट का एग्जाम्पल है जो हम लोग खाते हैं। We use them as vegetables. Next is stem. What is stem? Stem is the main part of the shoot. तो हम लोग क्या पढ़े थे? जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको बोला जाता है रूट, और जो ग्राउंड के ऊपर में होता है उसको बोला जाता है शूट। अब स्टेम क्या है? स्टेम शूट का एक मेन पार्ट है। कैसे? Other parts of the plant such as branches, leaves, birds, flower, fruits grow on the stem. क्यों मेन पार्ट है? क्योंकि ये स्टेम के ऊपर ही जो ब्रांचेस है, लीव्स है, बर्ड्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, ये सब स्टेम के ऊपर ही ग्रो करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम। अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग स्टेम होता है। स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक money plant are soft and green, and that the neem and coconut etc. are hard woody. Stem of certain plants like money plants are soft and green, and that of neem and coconut etc. are hard and woody. तो मनी प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्रीन होता है, बट जो नीम और कोकोनट प्लांट का स्टेम होता है बहुत ही हार्ड होता है और वुडी होता है। बिग ट्रीज हैव ए थिक स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसका जो थिक होता है स्टेम, उसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है ट्रंक। इट होल्ड्स द स्टेम अपराइट। और ये ट्रंक क्या करते हैं? स्टेम को ऊपर में पकड़ के रखते हैं। In plants such as climbers and creepers, stems are weak and cannot hold the plant upright. वैसे ही देखो, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ऐसे जो प्लांट्स है उसका जो स्टेम है वो बहुत ही वीक है और वो अपने आप को ऊपर में नहीं रख सकते हैं। सच प्लांट्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। तो ये सब प्लांट्स को क्लाइंब करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होते हैं। Like grapevine, pea and bean stems are such type of stems. तो creepers और climbers के अंदर कौन कौन plants होता है? grapevine, pea and bean. Next is what is the function of the stem? Stem holds the plant upright. Stem plant को खड़े रखने में help करते हैं। Stem carry water and minerals from the root to the shoot. Stem क्या करते हैं? रूट से वाटर और मिनरल को कलेक्ट करके शूट तक पहुंचा देते हैं। स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। और स्टेम क्या करते हैं? स्टेम वाटर और मिनरल सॉल्ट को क्या करते हैं? रूट से ले जाके लीव्स तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज लीफ। सो व्हाट इज लीफ? द प्लांट्स लुक ग्रीन ड्यू टू द लीव्स। लीव्स के वजह से प्लांट ग्रीन दिखने में होता है, ग्रीन होता है देखने में। The leaf is known as kitchen of the plant because it makes food for the plant. Leaves को kitchen of the plant बोला जाता है, plant का kitchen बोला जाता है। क्यों? क्योंकि leaves में plants के लिए खाना बनते हैं। The flat surface of the leaf is called leaf blade. This structures of the leaf is called leaf blade. Each leaf has the tube in middle. This position, this to this looks like a tube. This is called main vein. Okay, there are many side tubes coming out from the main vein. अब देखो मेन वेन के साइड से बहुत सारे अलग साइड वेन निकला है ना। ये मेन वेन है, ये पूरा जो ट्यूब जैसे दिखने में है उसके साइड से बहुत सारे ऐसे ऐसे निकला है, इसको बोला जाता है साइड वेन। There are many side tubes coming out from the main vein. It's called side vein. तो ये सबको बोला जाता है side vein. They carry water to the leaf. और ये क्या करते हैं? ये water carry करते हैं
The leaf blade has many tiny holes on its surface. The leaf blade has many tiny holes on its surface. और ये लीफ ब्लेड के अंदर बहुत सारे छोटे 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 होल्स होते हैं. They cannot be seen by eyes. जो आँख से दिखाई नहीं देता है. These tiny holes are called stomata. मतलब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देता है. उसको क्या बोला जाता है? स्टोमाटा. Plants breathe air in or out through this stomata. तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? वो स्टोमेटा की वजह से प्लांट ब्रीथ करते हैं. These leaves also use stomata for throwing out extra water from the plant. और जो भी प्लांट का एक्स्ट्रा वाटर है वो भी बाहर निकलने में हेल्प करते हैं स्टोमेटा. So our next thing is flower. Flowers grow on the stem. हम तो सब कोई फ्लावर देख ही चुके हैं. अलग अलग फ्लावर्स का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग स्मेल होता है. और फ्लावर क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में होता है. प्लांट्स में सबसे खूबसूरत क्या होता है? फ्लावर. सो फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फ्लावर्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? स्टेम के ऊपर. फ्लावर्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. फ्लावर्स क्या है? प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है. दे हेल्प द प्लांट टू लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. फ्लावर के वजह से प्लांट्स बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखने में होता है. फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स. फ्लावर का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग कलर होता है. दे लिव आउट द स्वीट स्मेल. फ्लावर बहुत महकते हैं. दे अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट. फ्लावर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट और बटरफ्लाई को. प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स. प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? और फ्लावर के हेल्प से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रूट्स. फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स. फ्रूट्स कहाँ से होता है? फ्लावर से. मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम. बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है. सम फ्रूट्स सच एज मैंगो, पम हैव द सिंगल सीड इनसाइड देम. मैंगोज, पम, ये सब फ्रूट्स का सिंगल सीड होता है. सम फ्रूट्स सच हैव एप्पल, ऑरेंज, लेमन हैव द फ्यू सीड इनसाइड देम. और ऐसे भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, लाइक एप्पल, ऑरेंज, लेमन एट्सेट्रा. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीड्स. सीड्स आर डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर. सीड का शेप, साइज और कलर अलग अलग होता है. सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट. सीड कहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं? फ्रूट के अंदर. वी ईट सम सीड्स सच एज व्हीट, कॉर्न, राइस, बीन एट्सेट्रा. दिस सीड्स आर कॉल्ड एडिबल सीड. हम लोग बहुत सारे सीड्स को खाते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, कॉर्न एट्सेट्रा. ये सब सीड को बोला जाता है एडिबल सीड क्योंकि हम लोग इसको खाते हैं. ग्राउंड नट्स आर सीड्स ऑफ द ग्राउंड नट प्लांट. ग्राउंड नट किसकी सीड है? ग्राउंड नट प्लांट की सीड है. स्पाइसेस सच एज मस्टर्ड, क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर्स आर ऑल्सो सीड्स. हम लोग ऐसे बहुत सारे मसाले खाते हैं जिसको जो है सीड्स, जैसे कि मस्टर्ड, क्यूमिन, ब्लैक पेपर एट्सेट्रा. सो नाउ प्लांट्स आर मोस्टली ग्रोन फ्रॉम द सीड्स. तो बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं? सीड से ग्रो करते हैं. ए सीड हैज बेबी प्लांट इनसाइड इट. तो सीड के अंदर क्या है? बेबी प्लांट रहते हैं. व्हेन द सीड गेट्स एनफ वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग. जब सीड के ऊपर अच्छे से वाटर, एयर, सॉइल और सनलाइट पड़ते हैं तब क्या करते हैं? बेबी प्लांट ग्रो करते हैं. Slowly it grows into a young plant. धीरे धीरे ये बेबी प्लांट यंग प्लांट में ग्रो करते हैं. एंड देन become the fully grown plant. एंड उसके बाद क्या करते हैं? वो एक फुल प्लांट की तरह ग्रो कर जाते हैं. The growth of seed into a baby plant is called germination. तो जर्मिनेशन क्या है? जब भी बेबी प्लांट से एक न्यू प्लांट का बॉर्न होता है वो जो प्रोसीडियर होता है उसको बोला जाता है जर्मिनेशन. ओके, सो वी आर completed one more chapter, that is chapter 5.
So read and learn in chapter 5 at your home and complete all the worksheet. And please, if you have any queries, ask to your class teacher. Stay home, stay safe. Thank you.